सोनीपत के मूर्थल स्थित दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है। यूनिवर्सिटी के सभी कर्मचारियों ने आज कुलपति के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान ऑडिटोरियम के एयर कंडीशनर की काम न करने के मामले को लेकर किया गया है। कर्मचारियों की मांग है कि मुख्यमंत्री एक हाई लेवल कमेटी का गठन करें और मामले की जांच करवाई जाए। वहीं चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही मामले में मांग पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि ये पूरा मामला आज सड़कों पर उतरने के लिए प्रशासन ने, इस वाइस चांसलर ने सभी को मजबूर कर दिया है, इसलिए ये सभी सड़कों पर उतरे हैं। इनके वाइस चांसलर के कार्यकाल में आज तक का जिनका रिपोर्ट कार्ड है, ना तो लाइब्रेरी में कोई किताबें खरीदी गई इनके शासनकाल में, ना कोई बिल्डिंग बन के तैयार हुई, ना वाईफाई लगा, ना इंटरनेट लगा और ना कोई कंप्यूटर खरीदा गया। इसके अलावा जो एयर कंडीशन थे, क्लासेस के एयर कंडीशन की हालत भी बहुत ख़राब है। जो मौजूदा मामला था वो ऑडिटोरियम में एयर कंडीशनिंग ना चलने की वजह से वाइस चांसलर ने अपने मनमर्जी से एक एसडीओ युद्धवीर दलाल को सस्पेंड कर दिया, जो कि बिल्कुल ही तर्कसंगत नहीं है। हम सब एसोसिएशन और सब कर्मचारियों ने इसकी घोर निंदा की है। ना कोई जांच की, बिना जांच किए हुए उनको निलंबन कर दिया। अब क्या मांगे? हमारी मांगे जो सबसे पहले मांगे हैं, सरकार इस मामले के अलावा दूसरे मामलों के भी स्वतंत्र निष्पक्ष हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वाइस चांसलर इस जांच में भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारी यही मांग है कि ऊपर से कोई एसआईटी एसडीओ को सस्पेंड किया है, एक्शन को नोटिस दिया, क्या मामला? कंपनी पर भी एफआईआर हुई है। हाँ, कंपनी पर एफआईआर करवाई गई है। ये खाना पूर्ति करने के लिए करवाई गई है। एसी जिस कंपनी से ठीक करवाए थे, उस कंपनी ने 6 लाख रुपए 13 तारीख को जिस दिन ये फंक्शन था उसका भुगतान किया गया। उस कंपनी को एफआईआर में कोई नाम नहीं है, जबकि वाइस चांसलर एक दिन पहले इंस्पेक्शन करके गए हैं कि बिल्कुल एसी ठीक चल रहे थे, तो वो एकदम से खराब कैसे हो गए जब आपने 6 लाख का भुगतान उसी दिन किया है। और जिस कंपनी ने ठीक किया है, इसका मतलब उस कंपनी ने ठीक नहीं किया था, तो उस कंपनी पे एफआईआर एक्शन क्यों नहीं? जब प्रशासन ये मानता है कि जो गलती है वो उस कंपनी की है, जिस कंपनी पे एफआईआर की हुई है, फिर एक कर्मचारी का दोष कैसे हो गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होगी? दो तरह से प्रशासन नहीं चल सकता। ये प्रशासन कर्मचारियों को दबाने के लिए, अपनी मंशा पूरी करने के लिए ये कार्रवाइयाँ कर रहा है। कब से आंदोलन जारी? आज हमारा ये आंदोलन आज के लिए रहेगा। इसके बाद हम नई रणनीति बनाएंगे और उसके बाद आंदोलन की रूपरेखा तेज करेंगे। लेकिन अगर मांग पूरी नहीं होती तो आंदोलन तेज होगा? बिल्कुल तेज किया जाएगा, आंदोलन तेज किया जाएगा और राज्य स्तर पर भी इस आंदोलन को बढ़ाया जाएगा। सर, हमारे है ना मुख्यमंत्री की विजिट थी 2-3 दिन पहले। वहाँ ये सीन चले, लगभग ये ऐसी 2 साल से चल रहे। आनन फानन में सीएम साहब नाराज होते, वीसी साहब ने एक हमारे एसडीओ को सस्पेंड कर दिया और एक्शन को शो कोज कर दिया, जबकि उसमें सच्चाई कुछ नहीं, फाइल में कुछ हो रहा है। इनके एंड पर कहीं भी इसके बाद एसडीओ साहब या एक्शन साहब की कोई भी गलती नहीं है। उस फाइल पर यदि आप देखोगे उनके पार्ट पर कहीं भी डिले नहीं है, जबकि सारा डिले वीसी साहब के ऑफिस से डिले है। जो वीसी साहब ने अननेसेसरी ऑब्जेक्शन लगा के फाइल को दाएं बाएं किया, जबकि उन्होंने पहले ही ये फाइल मूव की थी कि भाई इसको 1 साल के लिए और एक्सटेंशन दे दो पुराने रेट में। एसडीओ साहब ने पुटअप कर दी टाइमली, लेकिन वीसी साहब ने 5 महीने वो फाइल दाएं बाएं घुमाकर, और वो 5 महीने बाद आई। जिस कंपनी से पहले था कॉन्ट्रैक्ट, उसने मना कर दिया कि हम विजिट करेंगे, उसके बाद हम ये आपको 1 साल की एक्सटेंड करेंगे, रिपेयरमेंट करो ये सब का काम का। लेकिन वीसी साहब ने ये करने के बावजूद आनंद फान में पीछे एक मेयर की यहाँ शपथ ग्रहण समारोह, तब भी एसी नहीं चले थे, और अब सीएम साहब आए तब भी नहीं चले। इन्होंने आनंद फानन में एक नई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जो लगभग अंदाज़ा लग रहा है कि वीसी साहब के जानकार हैं। लेकिन उसने यहाँ 3 यूनिट हैं, जबकि 1 यूनिट का काम किया, 2 यूनिट काम नहीं करी थी, जबकि संख्या ज़्यादा होने के बावजूद और दरवाजे खोलने के बावजूद कूलिंग कम हुई, जिससे सीएम साहब नाराज़ हुए। सीएम साहब की डायरेक्शन उन्होंने ये कहा था कि 24 घंटे में आप ये एसी को दुरुस्त करके रिपेयर करो, लेकिन उन्होंने एसी आज भी, आप देखोगे, आप यहाँ आए हुए चेक करो, एसी आज भी कोई रिपेयर नहीं हुई, वो जिस पोजीशन में थे उसी पोजीशन में है। लेकिन इन्होंने आनंद फानन में एक एसडीओ एक्शन को नोटिस और एसडीओ सस्पेंड कर दिया। हमारी डिमांड ये है हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप एक अपने लेवल पर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुरेश कुमार, नॉन टीचिंग प्रेसिडेंट। अगर नहीं होती है एसडीओ, जो आपके एसडीओ सस्पेंड हुए, बहाल नहीं होते हैं और ये एसी चालू नहीं होती तो आगामी रणनीति क्या होगी? नहीं, एसी चालू नहीं होता और एसडीओ बहाल नहीं होता जब तक एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी नहीं बनती।
तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आज हम इकट्ठे हुए हैं, दोपहर को हमारा फैसला होगा कि आगे का प्रोटेस्ट हम कैसे क्या करेंगे। आपको बता दी, बाद में यूनिवर्सिटी के कुलपति ने अपने बचाव में एसडीओ को निलंबित कर दिया, जेई को नोटिस जारी किया और खानापूर्ति के लिए कंपनी पर एफआईआर दर्ज करवाई। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।